बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे नए व्लॉग में नई मॉर्निंग में खुशामदीद है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबका, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रही होंगी। अच्छा, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हर एक को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चाहे वो कोई कुदरती आफ़ात हो, हादसात हों या कोई भी मसले मसाइल हों, बीमारियाँ हों, दुख तकलीफ़ परेशानियाँ हों, उन सब से अल्लाह ताला सबको निजात अता फ़रमाए और सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम सेविंग टिप्स भी शेयर करूंगी और कैसे आप लोगों ने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है, किचन को आप लोगों ने मैनेज करना है। उसके अलावा आप लोगों ने घर को भी साथ साथ कैसे क्लीन करना है। मॉर्निंग के जो 2 से 3 घंटे होते हैं वो आप लोगों ने किस तरह मैनेज करने हैं, अपने सारे काम जो हैं वो कैसे निपटाने हैं जल्दी से, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। कुछ आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, कुछ आइडियाज़ आप लोगों के पास अपने खुद के भी होंगे। ज़ाहिरी बात है, सारी लेडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत जीनियस होती हैं और बहुत ही ज़्यादा जहानत से वो अपनी अक्लमंदी से, अपनी सलीकामंदी से, अपनी सलीका शुआरी से काम लेते हुए अपने हर काम को मैनेज कर लेती हैं और टाइम पे अपना सारा कुछ कंप्लीट करके अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाना बना के तैयार करके बैठ के उनका वेट करती हैं। आज हमने बनानी थी भिंडी और भिंडी इन्होंने मुझे कल रात को ही मंगवा दी थी और उसके बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा था कि मैं सुबह बनाऊंगी क्योंकि रात के लिए सालन था हमारे पास। ये अंडों का हमने कल अंडे बनाए थे, प्याज अंडे, और ये सालन जो है वो हमने कल सुबह दोपहर और शाम के लिए बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद मैं रोटियां बनाने में लग जाती हूँ। मैं पराठा नहीं खाती क्योंकि मुझे फिर सर में दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं पराठा नहीं खाती। कभी कभार खा लेती हूँ जब दिल चाहे, कभी कभार, तो मोस्टली मैं नहीं खाती। और मेरी ये कोशिश होती है सुबह के जल्दी से जल्दी ना मैं सारे काम जो है वो निपटा लूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी हैं वैसे भी, और कुछ गैस का भी प्रॉब्लम होता है। सुई गैस जो है वो उसकी टाइमिंग्स होती हैं, उसका स्केड्यूल होता है, वो आती है और चली जाती है, फिर उसकी वजह से फिर कुकिंग के काम जो है ना वो रह जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले अपना कुकिंग का जो काम है ना वो कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद बाकी सारे काम भी मैं करती रहूँ। जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया था उसके साथ ही मैंने भिंडी जो है वो वॉश कर ली थी अच्छे तरीके से और उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो ड्राई हो गई थी उसके बाद मैंने उसको काटना शुरू किया था और उसको मैंने रेडी कर लिया था। इतने में मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय डाली थी, क्योंकि हम 1 कप चाय जो है ना वो सुबह नाश्ते से पहले पीते हैं और उसके बाद 1 कप पीते हैं। ठीक है, भिंडी मैंने काट के रेडी कर ली हुई थी और टाइम आपको नज़र आ रहा है 8:15 का हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सबसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद जो है सालन बनाऊं। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूं, अगर रात को सालन फिनिश हुआ हो, ख़त्म हुआ हो, तो मॉर्निंग में हंडिया ज़रूर बनानी होती है, और अगर सुबह के लिए सालन मौजूद हो तो फिर मैं शाम को हंडिया बनाती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई आप लोगों के साथ सालन की रूटीन कि किस तरह से मैं रेडी करती हूँ। और भिंडी आपको पता है 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो बन के रेडी हो जाती है, सालन रेडी हो जाता है और बहुत ज़्यादा मज़े का भी होता है। इसी तरह से आप लोगों ने भी काम को मैनेज करना है। जिस तरह से अगर आप लोगों ने सालन बनाना हो तो आप लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट जो है वो अपना कंप्लीट कर लेना है। रोटियां वगैरह अगर आप लोगों ने दोपहर की भी साथ ही बनानी होती हैं तो वो भी बना के आप लोगों ने रख लेनी है हॉट पॉट में, और जैसे कि मैं भी करती हूँ, मैं भी रख देती हूँ बना के। उसके बाद फिर जो भी सालन बनाना हो वो मैं रेडी करके, दाल हो या सब्ज़ी हो या जो कुछ भी बनाना हो, या चावल भी अगर हमने दोपहर को खाने हो तो वो भी मैंने इसी तरह सुबह टाइम ही नाश्ते के बाद बनाने होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद गैस भी नहीं होती और फिर गैस का मसला होता है कि अगर गैस आएगी तो तब खाना बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो इस तरह आप लोगों ने भी मैनेज कर लेना है। अगर आप लोगों को ये टाइम मैनेजमेंट आ जाए ना तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। किस काम के लिए, अगर कोई आप प्रोडक्टिव काम करना चाह रही हैं, कोई भी ऐसा काम करना चाह रही हैं जो कि आप लोगों का शौक़ है, बहुत ज़्यादा आपको जिसमें लगाव है, यानी कि ये तो हो गए ना, किचन के काम सारे कंप्लीट हो गए थे। किचन मैंने साफ़ नीट एंड क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं सफाई वगैरह में लग गई थी। लेकिन सफाइयाँ वगैरह करने के बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई भी काम हो, जैसे कि आप लोगों को अगर स्टिचिंग आती है या आप लोगों को कोई भी काम आता है जो आपका शौक़ है, या क्राफ्टिंग का आपको शौक़ है, किसी भी चीज़ का शौक़ है,
तो वो आप लोग बनाने के लिए बैठ जाती हैं। आप लोगों के पास इनफ टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बच जाता है, जिसकी मदद से आप लोग फिर अपना शौक़ भी पूरा कर सकती हैं, अपने सारे काम भी अच्छी तरह से निपटा सकती हैं और आपका घर जो है वो हमेशा चमकता धमकता हुआ भी नज़र आएगा। ईद आ रही है और मैंने ईद की सारी तैयारियां जो है वो कर ली हुई हैं। मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में कि मैंने सोफ़ों के कवर भी अच्छी तरह से उतार के वाश कर लिए हुए हैं, बेड शीट्स वाश कर ली हुई हैं और कवर वगैरह हर चीज़ के, और चादरें चारपाइयों की हर चीज़ मैंने वाश कर ली हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ईद की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। और कपड़े वगैरह मेरी बेटी के तो हैं, मेरे भाई ने मुझे ईद दी थी तो मैंने उसके लिए ख़रीदे थे और अपने अभी मैंने लेने हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी ले लूँगी और आप लोगों के साथ शायद शेयर कर सकूँ या ना कर सकूँ, क्योंकि मेरी जो हैं सिस्टर भी आई हुई हैं और सिस्टर माशाल्लाह कल से आई हुई हैं। उन्होंने पहुंचना था कल मॉर्निंग में 10 AM, लेकिन वो लेट पहुंचे हैं। रात को पता नहीं कितने बजे आए होंगे। मेरी दूसरी सिस्टर के घर में है वो, मैं अभी तक उनसे नहीं मिल के आई। वो तकरीबन 1.5 साल के बाद आ रहे हैं, कराची से आए हैं, मतलब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चियां जो उनकी हैं वो स्टडी कर रही थी। वो जब मेरे अब्बू जी की वफ़ात हुई थी तो मेरी सिस्टर तो आ गई थी, लेकिन बच्चियों के एग्ज़ाम्स थे तो वो नहीं आ सकी थी, इसलिए वो तकरीबन 3.5 या 4 साल बाद आई हैं। ठीक है, उनकी बेटियां, तो उनसे भी इंशाल्लाह मिलना है। मैं घर की सफाइयाँ अच्छी तरह से कर रही थी कि मैं उनके आने से पहले या उनको मिलने जाने से पहले अच्छी तरह से अपना घर क्लीन करके जाऊं, क्योंकि मेरी शादी में भी वो नहीं आई थी, उन्होंने नहीं देखा हुआ मेरा घर, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखना है और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मेरा घर साफ़ होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट और टाइम सेविंग की टिप्स भी शेयर करती रहती हूँ, होम क्लीनिंग की, होम ऑर्गेनाइजिंग की आइडियाज़ डिफरेंट शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, मेरा इतना दिल करता है ना कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ, अपने घर के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाऊँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, लेकिन मेरे पास बजट नहीं होता, मेरे पास चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाती। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई इन्वेस्ट करे, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो तो मैं कुछ अपना छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हूँ, और या फिर कम से कम इतना है कि अपना शौक़ पूरा कर सकती हूँ, छोटे छोटे से ऑर्डर्स लेके अपनी चीज़ें बना के सेल कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैं इस बारे में सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोचा है, लेकिन थोड़ा सा काम मैंने शुरू भी किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है मेरे लिए। आप लोगों ने दुआ करनी है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे कामयाबी दें, तो इंशाल्लाह मैं वो अपना छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ कि मैं किस तरह से मैंने स्टार्ट लिया, कितने से मैंने, यानी कि ज़ीरो से किस तरह से मैं अगर ऊपर गई हूँ तो किस तरह से जा सकी हूँ, कौन सी टिप्स होती हैं और कौन सी चीज़ें, कौन सी महारत है मेरे अंदर या कौन सा हुनर है। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में दिखाया हुआ भी है, बताया हुआ भी है। इंशाल्लाह हम ऐसे ही करेंगे और आपस में ग्रो होते जाएंगे। आप लोगों ने भी अगर टैलेंट है ना, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल लाजमी बनाना है। यूट्यूब चैनल अगर आप लोग बना लेती हैं ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों के व्लॉग्स जो हैं वो आगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी होंगे। आप लोगों को मज़ीद अच्छे से अच्छी लोग भी मिलेंगे, आप लोगों की फ्रेंडशिप्स होंगी। आप लोगों ने दूसरी फीमेल्स के भी व्लॉग्स जाके देखते हैं जो कि आपकी तरह ही काम करती हैं, आपकी तरह ही व्लॉग्स बनाती हैं, और उनके काम भी आपने देखना है कि वो किस तरह से टाइम मैनेज करती हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उनमें हैं या नहीं है, टाइम सेविंग टिप्स वो आपको क्या बताती हैं, होम ऑर्गेनाइजिंग, होम क्लीनिंग, किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन क्लीनिंग और किचन आइडियाज़, उसके अलावा किचन टिप्स, होम मेकिंग टिप्स, होम मैनेजमेंट टिप्स, हर चीज़ आप लोगों के साथ वो शेयर करती हैं। तो क्या आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिले हैं, कौन से आइडियाज़ आपको मिलते हैं, कैसे लगते हैं, आप लोगों ने मुझे भी कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया कर। अच्छा, बहुत सी जो फीमेल्स हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं लेकिन अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाती हैं, घर को सिर्फ साफ़ करती रहती हैं, घर को चमकाती रहती हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ। मैंने भी आजकल अपनी केयर करना बिल्कुल छोड़ी हुई है। जैसे ही मैं कोई केयर वगैरह करती हूँ अपनी स्किन की, मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी ग्रूम अप होने का कोई टाइम मिले और आप लोगों को भी कोई आइडिया मिले। तो मैंने सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स के हवाले से भी काफ़ी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ चैनल के ऊपर शेयर की हुई हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाजमी वो देख के मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी हैं, और आप लोगों ने उनके अंदर बताई हुई जो टिप्स हैं, जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्किन से रिलेटेड, स्किन के डेड होने के, स्किन से के ग्लो करने के लिए जो सीक्रेट्स बताए हुए हैं, स्किन को वाइट रखने के लिए जो आप लोगों को राज बताए हुए हैं, वो कौन से हैं, वो आप लोगों को कैसे लगे, आप लोगों ने अप्लाई किया है या नहीं किया है, हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है।
तो इंशाल्लाह आप लोग जब अच्छा फ़ीडबैक देंगी तो मैं नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ अच्छे आइडियाज़ शेयर करूँगी, अच्छी टिप्स शेयर करूँगी। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया ना लेकर आऊँ या कुछ आप लोगों के साथ अच्छा शेयर ना करूँ, ठीक है। अब ये थी मेरे घर की कंप्लीट जो टूर था, यानी कि मेरा बेडरूम मैंने अच्छी तरह से सारा क्लीन किया हुआ था, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और उसके बाद सारा जो सहन वगैरह था वो भी मैंने वॉश कर लिया था। किचन भी सारा कम्प्लीटली क्लीन एंड वॉश था। उसके अलावा हर चीज़ यानी कि दरवाजे तक मैं इसका क्लीनर लगा के आई थी, और यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन है, इसका कवर भी किया हुआ है मैंने। आप लोगों ने बताना है, अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी से देना है। मेरे हस्बैंड चले गए थे, मैंने कुंडी लगा दी थी घर की, और उसके बाद फिर मैं व्लॉग को एंड करके वॉइस ओवर करने स्टार्ट हो गई थी।